हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटे हम क्लास 11 एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। क्लास 11 एग्रीकल्चर में चल रही है फिजिक्स। क्या चल रहा है? फिजिक्स। और फिजिक्स में यूनिट चल रही है आपकी लाइट यूनिट। तो लाइट यूनिट का बेटा ये चैप्टर है, देखिए चैप्टर है 24। चैप्टर का नाम है प्रकाशिक यंत्र। तो बेटे इस वीडियो में हम प्रकाशिक यंत्र के बारे में, यानी जितना भी इस चैप्टर के अंदर दिया है मटेरियल, वो सारा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटे आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बेटे इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रकाशिक यंत्र है, इसमें देखिए कुछ दोष दिए हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि दृष्टि दोष है क्या, दृष्टि दोष क्या होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे जो दृष्टि दोष दे रखे हैं आपके, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। इससे संबंधित जो भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। और इसके बाद जो न्यूमेरिकल यानी जो आंकिक क्वेश्चन दे रखे हैं वो आंकिक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। चलिए समझिए सबसे पहला पॉइंट। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, एक हम बात कर रहे हैं जो स्वस्थ नेत्र होता है उसकी। जो स्वस्थ नेत्र की जो फोकस दूरी होती है, जैसे हम पढ़ सकते हैं, तो इसकी बेटा जो न्यूनतम दूरी होती है ना, ये पढ़ने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। और हम अधिकतम की बात करें तो वो होती है अनंत तक। ठीक है, क्योंकि हमारी नेत्र जो होता है वो अनंत तक की वस्तु को देख सकती है। ठीक, और कम से कम यानी न्यूनतम कितनी? 25 सेंटीमीटर। अब हम समझते हैं भाई दृष्टि दोष क्या होता है। तो समझिए, मैंने दृष्टि दोष को अच्छे से लिख दिया है। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष क्या है भाई? किसी भी विकार के कारण क्या होता है, किसी भी विकार के कारण जो मनुष्य की सामंजस्य क्षमता होती है, देखिए मनुष्य के जो नेत्र की समंजन क्षमता होती है वो क्या हो जाती है बेटा? क्षीण हो जाती है। जब वो क्षीण हो जाती है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर न बनकर उसके आगे पीछे बनता है। जब वस्तु का प्रतिबिंब आगे पीछे बनता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। तो आप दृष्टि दोष का मतलब समझ गए होंगे। जब भी दृष्टि दोष पूछा जाए एग्जाम में तो आप क्या बताओगे कि भाई किसी भी विकार के कारण, किसी भी विकार के कारण, विकार एक प्रकार का रोग है, तो किसी भी विकार के कारण जो मनुष्य के नेत्र की समंजन क्षमता है वो क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है। जिसके कारण जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर बल्कि रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? दृष्टि दोष कहते हैं। और ये जो दृष्टि दोष है वो दो प्रकार का है, आपके सिलेबस में दे रखा है भाई, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, यानी निकट और दूर। तो हम सबसे पहले समझेंगे अब निकट दृष्टि दोष। तो बेटे निकट दृष्टि दोष क्या होता है समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। बेटा निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो पास की वस्तु है, जैसे ये मेरे पास की वस्तु है, ये तो मुझे स्पष्ट दिखाई देती है। अगर मैं इसे कुछ दूरी पे रख दूं तो ये दूर की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इसका कारण क्या है बेटा? इसका कारण होता है जब दूर दृष्टि दोष हमारे आंखों में होता है तो जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले ही बनना शुरू हो जाता है, पहले बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जो गोलक होता है नेत्र वो कैसा हो जाता है? वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो जो प्रतिबिंब है ना वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब निकट दृष्टि दोष को आप दूर कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई अवतल लेंस, जो अवतल लेंस होता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करोगे। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन ध्यान रखना, वो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के माध्यम से दूर कर सकते हैं। समझिए अब इसकी थ्योरी को। देखिए क्या बताया है भाई, निकट दृष्टि दोष, इस दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। आपको ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, यानी जो मेरे पास की वस्तु है ये तो मुझे स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन अगर मैं इसे दूर रख दूं तो ये स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? इसका कारण है, इसीलिए हम कारण भी जानेंगे। ठीक,
तो आपको निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या लिखनी है कि भाई निकट की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसी को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए हमने लिखा है कारण। कारण क्या है समझो। जैसे भाई एक स्वस्थ नेत्र है, ये आंख है, ठीक है, स्वस्थ नेत्र है, इसमें क्या होता है देखिए ये प्रतिबिंब है, ये कहाँ पे प्रतिबिंब है, ये रेटिना पर, ये प्रतिबिंब देखिए रेटिना पे मिल रहा है, रेटिना पे गिर रहा है, बन रहा है, प्रतिबिंब किस पे बन रहा है, रेटिना पर। ये है आपका जिसे बोलते हैं नेत्र लेंस, ये क्या है, नेत्र लेंस। अब यहाँ पे देख रहे हो स्वस्थ नेत्र में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना पे बन रहा है, यहाँ पे रेटिना पे। लेकिन जब हम निकट दृष्टि दोष की बात करें, जब आंख के अंदर निकट दृष्टि दोष आ जाता है तो जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब देखिए इस रेटिना पे न बनके, बल्कि इस रेटिना पे ना बनके प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना से पहले। ये देखिए प्रतिबिंब रेटिना से क्या बन रहा है, पहले बन रहा है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है तो समझिए, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, ये यानी जो गोलक है ये गोलक है, इसका बड़ा हो जाना, जब ये बढ़ जाएगा तो ये प्रतिबिंब आगे गिरेगा, आगे बनेगा, ठीक है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, हाँ ये भी सही है। तो इसी कारण से जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना से थोड़ा पहले बनता है। देखो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इस रेटिना से क्या बन रहा है, रेटिना से पहले बन जाता है। इसी को हम इसलिए दूर की जो वस्तु होती है ना, इसलिए दिखाई नहीं देती। निवारण, तो निवारण में आप लिखोगे अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो आशा करता हूं आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। भाई आपसे पूछा जाए कि दृष्टि दोष क्या होता है तो आप क्या बताओगे। भाई दृष्टि दोष के बारे में आप बताना कि किसी भी विकार के कारण, विकार एक रोग है, यानी किसी भी रोग के कारण जो मनुष्य की आंख की, यानी मनुष्य के आंख यानी नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो किसी कारण से छीड़ हो जाती है। छीड़ का मतलब नष्ट हो जाती है, जिससे जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ना बन के रेटिना के आगे या पीछे बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, दृष्टि दोष कहते हैं। अब जो दृष्टि दोष है वो दो प्रकार का, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में आपने समझा कि भाई इस दोष में हमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसी को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है तो कारण आपने जाना, कारण क्या है, कारण देखिए इसे देखिए स्वस्थ नेत्र है, इस पे रेटिना पे प्रतिबिंब बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम क्या, ये गोलक है, ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बन के रेटिना से क्या पहले ही बन जाएगा, यही कारण है एक तो। और नेत्र गोलक का देखिए बड़ा हो जाना कारण है पहला। सेकंड है अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता का अत्यधिक हो जाना, ये जो वाली है जो ये वक्रता का अत्यधिक हो जाना, ये भी कारण है। तो इसी कारण से जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से, इस रेटिना से थोड़ा सा पहले बनता है। इसलिए हम क्या करते हैं भाई, दूर की वस्तु इसलिए हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो यही कारण है। अब बात करें हम निवारण की, तो निवारण में आपको बताना है भाई निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे और समझते हैं भाई दूरदृष्टि दोष क्या है। चलिए बेटे, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष को आप अच्छे से समझ लीजिए। दूरदृष्टि होता है जस्ट निकट दृष्टि के अपोजिट, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि भाई कोई भी वस्तु है ये काफी दूर रखी हुई है, ये दूर की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जैसे ये वस्तु पास में आती है तो बेटा पास की हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसी को हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसी को हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। अब इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि जो नेत्र जो गोलक होता है वो गोलक क्या हो जाता है बेटा, छोटा हो जाता है। छोटा होने के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के जस्ट पीछे बनता है, ठीक है। जिस कारण से क्या होता है, निकट की जो वस्तु होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। समझिए, दूरदृष्टि दोष में आपने क्या बताया कि इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, यानी दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब समझिए कारण। तो भाई कारण क्या है, आपने देखा ये स्वस्थ नेत्र है, कैसा नेत्र है, स्वस्थ नेत्र है। यहाँ पे देखिए
ये जो प्रतिबिंब बढ़ रहा है ये बिल्कुल रेटिना पे बढ़ रहा है। जब रेटिना पे बढ़ रहा है तो स्वस्थ नेत्र है। अब इस वाले डायग्राम में आइए, ये दूरदृष्टि दोष से प्रभावित नेत्र है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए जो भाई प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के रेटिना के कहाँ बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, बाहर निकल गया, बढ़ रहा है। तो इसका यही कारण है। अब इसका देखिए कारण फर्स्ट पॉइंट में समझिए कि भाई लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, जो लेंस है इसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। इसके बाद कह रहा है ये गोलक का छोटा हो जाना, यानी जो ये गोलक है इसका छोटा हो जाना। जब ये छोटा हो जाएगा तो जो प्रतिबिंब है वो बाहर की ओर निकल जाएगा। और क्या कह रहा है इससे, फर्स्ट पॉइंट कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसका बढ़ जाना। अच्छा, निवारण क्या है, तो निवारण तो आपको पता है कि जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना होता है। चलिए एक बार जल्दी से मैं आपका रिवीजन करा देता हूं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों। तो समझिए पहले, जब उत्तल लेंस, जब आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई उत्तल लेंस कौन से दोष में प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओगे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में हमेशा उत्तल लेंस का ही प्रयोग होगा। जब आपसे पूछा जाए कि अवतल लेंस का प्रयोग किस में करोगे, तो आप बताओगे कि अवतल लेंस का प्रयोग हम निकट दृष्टि दोष में करेंगे। अब एग्जाम में पूछा जाएगा निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष को आरेख के माध्यम से समझाइए, यानी चित्र आरेख या चित्र की सहायता से समझाइए। तो चित्र मैंने ऑलरेडी आपको बना दिए। इसके जो नोट्स हैं वो नोट्स बेटे आपको शाम तक आपके ग्रुप में मिल जाएंगे। देखिए कोई भी बच्चा मेरे ग्रुप से ज्वाइन होना चाहता है तो मेरा नंबर है 8650415957। मेरे चैनल पे आपको क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स मिलेगी, बॉटनी मिलेगी, मैथ मिलेगी, तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो मिलेगी, चैप्टर बाई चैप्टर आपको नोट्स भी मिलेंगे। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए या सीधे कॉल करिए, मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। क्लियर? तो बेटा आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने हर दोस्तों को शेयर करिए, सभी फ्रेंडों को शेयर करिए, ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलते हैं हम आगे समझते हैं। चलिए एक बार और अच्छे से रिवाइज करा देता हूं। भाई दूरदृष्टि दोष है, आपको ध्यान रखना है। दूरदृष्टि दोष में भाई ये दूर की वस्तु है, दूर की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जैसे ये पास आती है तो पास की वस्तु है स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इसका कारण है कि भाई जो गोलक होता है, गोलक का छोटा हो जाना, ये गोलक है इसका छोटा हो जाना, और लेंस की फोकस दूरी है उसका बढ़ जाना, ये कारण है। जब बढ़ जाएगा तो जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट है निवारण। तो निवारण में आप उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग कर नहीं सकते, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए बेटे समझिए, ये देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भाई किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी के लेंस की फोकस दूरी कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पे आएगी एफ बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब आपको एक बात पता है कि भाई स्वस्थ जो आंख होती है, स्वस्थ नेत्र के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले वीडियो के बताया था कि जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम बिल्कुल अनंत तक। तो जो न्यूनतम दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो भाई डी बराबर यहाँ पे लिखोगे आप 25 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात, वो आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन क्षमता निकालिए आप। देखो बेटे आवर्धन क्षमता m बराबर हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये स्मॉल एफ है, ठीक है, ये आपका स्मॉल एफ है। तो 1 प्लस डी अपॉन एफ। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट करनी है। 1 प्लस डी की जगह कितना रखना है, 25 रखना है आपको, और फिर एफ की जगह कितना रखना है, 10 रखना है। 10 से आप पहले क्या दोगे, भाग इसलिए दोगे क्योंकि वुड मास जो रूल है, वुड मास के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले भाग करनी होगी। तो जब भाग दोगे 10 से तो कितना आ जाएगा, 2.5। जब आप 2.5 आ जाएगा फिर आपको क्या करना है 1 प्लस 2.5 इसमें ऐड कर देना। तो 0.5 तो आना ही आना है, 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 3.5।
क्लियर, ये आपका बेटा आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगले सूत्र यानी एक सूत्र और यूज करके आपको बताऊंगा अगला न्यूमेरिकल। चलिए बेटे समझिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखो 4 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर फोकस दूरियों वाले दो लेंसों से बने दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई क्या होगी और आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। क्या होगी, यहां पे लगाओ और। दो पॉइंट निकलवा रहा है। पहला पॉइंट है कि दूरदर्शी की आवर्धन दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई और दूसरा है आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो भाई 4 सेंटीमीटर और तथा 60 सेंटीमीटर फोकस दूरियां वाले दो लेंस दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई। चलिए बेटा, आप लिखोगे दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई बराबर एल। क्लियर। इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है F0 प्लस Fe। क्या होता है बेटा, F0 प्लस Fe। अब आपको इसमें गिवन वैल्यू पता करनी होगी कि F0 क्या है और Fe क्या है। देखिए 60 सेंटीमीटर, तो ये आपका है F0 और ये है Fe। तो F0 की जगह कितना रखोगे 60 और Fe की जगह कितना रखोगे 4। कितना 4, ये आ गया 60 प्लस 4 बराबर 64। लंबाई है तो जाहिर सी बात है लंबाई किसमें आएगी आपकी सेंटीमीटर में। यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर। अब बात करिए आप आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। बेटा आवर्धन जो क्षमता का सूत्र होता है वो होता है माइनस F0 अपॉन Fe। यहाँ पे लगाओ बेटा, आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस F0 अपॉन Fe। वैल्यू देखिए, F0 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 60 और Fe की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। 4 से आप काट लीजिए भाई, 15 चौका कितना होता है 60, यानी -15। जो आवर्धन क्षमता यानी m बराबर निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है -15। तो आपके ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए बेटे समझिए अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई एक लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। एक लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। एक लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है और उसकी क्या कर रहा है वो क्षमता ज्ञात कीजिए। जब लेंस कैसे हो, उत्तल हो, दूसरी कंडीशन है अवतल हो। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए निकलवा रहा है। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल लेंस के लिए। देखो उत्तल लेंस की बात करें तो देखो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर दिया है इसने 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। अगर मैं 40 सेंटीमीटर को किस में चेंज करूं, मैं करूं मीटर में चेंज। जब मैं मीटर में चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 0.4 मीटर। कितना बन जाएगा 0.4 मीटर। अब आपको पता होना चाहिए जब हम उत्तल लेंस निकालते हैं तो लेंस की जो क्षमता होती है, क्षमता बराबर क्या लिखते हैं बोलो भाई, लेंस की क्षमता बराबर कितना लिखते हैं 1/f। जब हम 1/f कर देंगे तो एक की जगह तो एक रहेगा, f की जगह कितना आ जाएगा 0.4। जब आप 0.4 के लिए 4 के लिए किससे भाग दोगे, एक के लिए किससे भाग दोगे 0.4 से। सबसे पहले आप पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे क्या बढ़ाओगे 0, तो 10 हो गया। 10 में भाग जाएगा 4 का, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8। बचेगा कितना, अब यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में बाहर जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लो। 4 पंजे कितना हुआ 20। कितना आया भाई, ये आ गया आपका 2.5 क्या डायोप्टर। डी का मतलब डायोप्टर। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस के लिए। किसके लिए, सेकंड कंडीशन है इसमें बेटा, वो है अवतल लेंस। जब हम अवतल लेंस के लिए बात करेंगे तो F बराबर तो वही रहेगा कितना 0.4 मीटर। कितना रहेगा 0.4 मीटर। सिर्फ क्या आ जाएगा इसमें अवतल लेंस में माइनस, यानी F बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर है तो -40 कर लो, -40 सेंटीमीटर। जब इसके मीटर बनाओगे तो हो जाएगा ये -0.4 मीटर। क्लियर। और जब आप लेंस की क्षमता निकालोगे, लेंस की क्षमता, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/f स्मॉल f।
ये स्मॉल एफ है, ध्यान रखना, -1/f। अब आप देखिए भाई माइनस है तो -1 है तो 1 और f की जगह कितना आ जाएगा 0.4 पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे आप, ठीक है। और वही कंडीशन क्या आ जाएगी 4 दूनी 8 पॉइंट 4 पंजे 20, यानी ये आ गया आपका -2.5 डायोप्टर। कितना -2.5 डायोप्टर। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई जब उत्तल लेंस की बात आए तो प्लस और अवतल लेंस की बात आए तो माइनस। ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए बेटे समझिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर भाई, एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, एक लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता तथा प्रकृति बताइए। इस बार अपने पुछल्ला लगा दिया क्या प्रकृति का, लेंस की क्षमता के साथ साथ क्या पूछ रहा है वो प्रकृति भी पूछ रहा है। तो समझो सॉल्यूशन भाई, इसमें आपको देखना है कि दे क्या रखा है, दे रखा है इसने एफ, फोकस दूरी क्या है एफ, एफ और आवत दे रखी है 25 सेंटीमीटर। कितनी 25 सेंटीमीटर। अगर मैं 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लूं तो मैं क्या करूंगा भाई 25 को भाग कितने से दूंगा 100 से। जब मैं 100 से काटूंगा तो कितना मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 0.25 मीटर। मिल गया मीटर। अब आपको क्या करना है भाई लेंस की क्षमता, यानी लेंस की जब क्षमता निकालनी है तो क्या निकालोगे, अब लेंस की क्षमता m बराबर क्या निकालोगे आप बेटा, सूत्र लगाओगे, लेंस की क्षमता m बराबर होता है 1/f। f काय में है मीटर में, f क्या है मीटर में, 1 की जगह 1 और 0.25 की जगह 0.25। जब आप पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट हटा के दो कितने बढ़ाने पड़ेंगे आपको, 2 जीरो, तो जो 2 जीरो हो गए 25 कितना चौका कितना हुआ 100, कितना आया 4। अब आपको ये देखना है जो आपका आंसर आया ये नेगेटिव में आया या पॉजिटिव में आया, ये आया पॉजिटिव में। जब आपका ये पॉजिटिव में आया तो जो प्रकृति पूछ रहा है तो लेंस की जो प्रकृति है वो कैसी है बताओ आप भाई, लेंस की प्रकृति कैसी है। इससे पहले मैंने जो आपको बताया था कि जो आपको अवतल और उत्तल वाली बात बताई थी, किसमें माइनस लगता है किसमें प्लस लगता है। अब यहाँ पे देखो प्लस है, जब प्लस है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्लस पे बताओ कैसी होगी, ये प्लस में आया है आंसर तो कैसी होगी बेटा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस में होता तो ये नेगेटिव में आंसर आता, तो जब नेगेटिव में आंसर आता तो हमारी जो प्रकृति थी वो कैसी हो जाती अवतल। तो क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन आपका। चलिए अब हम इस वीडियो में बेटा एक एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन एक एक नंबर वाले अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंडों को वीडियो को शेयर भी कीजिए। बेटे अब हम एक एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए क्वेश्चन है भाई, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, यानी सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है जल्दी से बताइए। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं, कितना 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, तो इसका भी आंसर मैं आपको बता चुका हूं भाई। स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है जिस कम से कम कितने दूर तक की आप वस्तु को देख सकते हो वो कह रहा है ये, तो क्या है अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनंत। क्या लिखोगे बेटा आप अनंत, अनंत का ये साइन है अनंत पर। नेक्स्ट है आंख की फोकस दूरी बदली जा सकती है, तो जल्दी बताइए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंख की जो फोकस दूरी है वो बदली जा सकती है किसकी सहायता से, तो आप लिखोगे सिलियरी मांसपेशी की सहायता से। इसका आंसर क्या हो जाएगा सिलियरी। क्या लिखोगे आप सिलियरी मांसपेशी की सहायता से। सुन लिया होगा आपने आंसर भाई। पहला क्वेश्चन था सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत पर होता है। आंख की फोकस दूरी बदली जा सकती है तो सिलियरी मांसपेशी की सहायता से बदली जा सकती है। नेक्स्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में होता है, तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसमें क्या होता है, उत्तल लेंस होता है या अवतल लेंस होता है या दोनों होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें उत्तल तथा अवतल दोनों लेंस होते हैं, तो आप लिखोगे इसमें दोनों लेंस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बेटा मनुष्य की आंख में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, जल्दी बताइए। मनुष्य की आंख में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, रेटिना पर। क्या हो जाएगा, रेटिना पर। तो इस प्रकार से हमने 4 क्वेश्चन क्लियर किए। अब चलते हैं आगे और देखते हैं बेटा हमारा इस वीडियो में अगला क्वेश्चन क्या है। बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, यानी जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उससे जो प्राप्त होता है प्रतिबिंब वो कैसा होता है वो आपको बताना है। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब है वो बेटा सीधा, आभासी और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, आप इसका आंसर लिखोगे सीधा, आभासी व बड़ा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए जो सूत्र है वो आप लिखोगे। तो मैंने आपको इसका इस बेस पे तो एक आंतरिक क्वेश्चन भी लगाया है। आवर्धन क्षमता मैंने आपको बताया था भाई m बराबर 1 प्लस d/f, ये बता रखा है ना, तो यही सूत्र लगेगा। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस है, उसकी आंख में दोष बताओ। भाई बताइए जल्दी से फटाफट। एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस है तो उसकी आंख में दोष क्या होगा, उत्तल लेंस। आपको पता है जब उत्तल लेंस होता है तो कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति की आंख में अवतल लेंस लगा है, तो बताओ व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है। भाई एक व्यक्ति की आंख में कौन सा अवतल लेंस लगा है, तो बताओ कि उसकी आंख में कौन सा दोष है। जल्दी से क्लियर करिए और बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, क्योंकि कौन सा है, अवतल लेंस है। और अवतल लेंस किसमें यूज करते हैं हम, निकट दृष्टि दोष। क्लियर। बेटे इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो चैप्टर था आज का वो चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर का नाम था प्रकाशिक यंत्र। तो बेटा जो प्रकाशिक यंत्र था वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करिए, और वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आई तो प्लीज़ सभी वीडियो को लाइक, सभी दोस्तों को अपने शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा कि जितने भी आपके मित्र हैं वो घर बैठे अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो बेटे बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।